हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग ऑन ईएमआईज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो फिलहाल मैं स्पीति से वापस आ चुका हूँ। मेरा फर्स्ट ऑर्गेनाइज एक्सपीडिशन अंडर फ्री व्हील एक्सपीडिशंस। बहुत बढ़िया एक्सपीडिशन रहा हमारा। टोटल हमारे पास 5 गाड़ियाँ थी एंड इन टोटल 14 लोग थे जिन लोगों ने एक्सपीडिशन अटेंड किया था। काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। रीज़न बीइंग हम लोगों को काफ़ी स्पीति खाली मिला बिकॉज हमारे एंटर होने से जस्ट थोड़े टाइम पहले अराउंड 750 टूरिस्ट को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया था। काज़ा में, ताबो में लगभग 5-5, 6-6 दिन लाइट नहीं थी। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे था नहीं। आप कह सकते हो कि हम लोग वो फर्स्ट बैच ऑफ टूरिस्ट था जो इस इवैक्यूएशन के बाद वहाँ पर एंटर हुआ था। एंड हमारे एंटर होने की ड्यूरेशन में ही रास्ते क्लियर हो रहे थे एंड हम लोग को वो ऑप्शन मिल गया था कि हम उन लोकेशंस पे पहुँच सके जहाँ पर जस्ट अभी क्लियरेंस हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पहुंचते ही हमारे पहुंचे से जस्ट एक दिन पहले वहाँ पर चीचम का रास्ता खुला था और काज़ा में लाइट आई थी। तो चीचम ब्रिज हो गया, की मॉनेस्ट्री हो गया, वो हम ईज़िली कर पाए। लोसर का जो रोड था वो फुल स्नो कवर्ड था, वहाँ पर हम जा पाए, उसको हम एक्सपीरियंस कर पाए। उसके अलावा फिर एक शाम पहले लांगजा का रास्ता खुला था, हिक्किम कॉमिक सब बंद थे। बट ओवरऑल जितना भी हम लोगों ने उस चीज़ को विज़िट किया, जिस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, वो इतना अच्छे से हो पाया क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट थे नहीं एंड हमको सब कुछ खाली खाली मिला। बढ़िया से हमारे शूट हो गया, ड्रोन शॉट्स हमने बहुत अल्टीमेट कैप्चर किए हैं। तो ये सब मैं आपको अपने ब्लॉग्स में दिखाऊंगा जो अभी मैं अपलोड करने बैठूंगा। आई होप आप लोग को पसंद आए एंड प्लीज़ अगर आप लोग को पसंद आते हैं ब्लॉग्स तो मेरे ब्लॉग्स शेयर ज़रूर करना। उसके अलावा अभी मैं नेक्स्ट अपना एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ नेपाल का, जो कि है फ्रॉम 5 to 13 अप्रैल। आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी मेरी वेबसाइट पे freewheelexpedition.in। उसके अलावा अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो 781-783-8060 मोबाइल नंबर है, आप उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपसे वहाँ पे भी डिस्कस कर सकता हूँ सारे प्लान। नेपाल में हम लोग इनिशियली स्टार्ट करेंगे दिल्ली से। हम लोग विज़िट करेंगे लुम्बिनी जो लॉर्ड बुद्धा का बर्थ प्लेस है। उसके बाद हम जाएंगे पोखरा सिटी, फिर हम जाएंगे मुक्तिनाथ और रिटर्न में हम लोग करेंगे अयोध्या और फिर जर्नी ख़त्म करेंगे अपनी हम दिल्ली में। तो ये मेरा सेकंड ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीडिशन है। आई होप आप लोग उसको ज्वाइन करें, आप लोग साथ में आए, हम लोग मस्त साथ में ट्रैवल करेंगे, बढ़िया कंटेंट शूट करेंगे एंड बढ़िया करके एक्सपीरियंस करेंगे। मेरे प्लान्स थोड़े डिफरेंट हैं अपने एक्सपीडिशंस को लेके। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो लोग ट्रैवल करें मैं उनको एक्चुअली में ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस करा सकूँ, नॉट जस्ट कि यहाँ से वहाँ भागना, उसके अलावा जस्ट वो लोकेशंस टिक करना। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो लोग ट्रैवल करें वो उस जर्नी को भी इंजॉय करें। और जर्नी में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जर्नी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जर्नी में जो कुछ होता है, अगर आप सोलो ट्रैवल करना शुरू करो तो वो सब आप चीज़ें एक्सपीरियंस कर सको जर्नी में। एंड जब आप जर्नी से वापस आओ तो आप कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को मतलब अपने अंदर लेके आ सको कि यार आगे से कोई जर्नी करनी हो तो ज़रूरी नहीं हमें फ्री व्हील एक्सपीडिशंस की, हम लोग अकेले भी जर्नी कर सकते हैं। सो आई वॉन्ट कि मेरे साथ जो ट्रैवल करें लोग उनको मैं उस टाइप से ट्रैवल करा सकूँ जैसे मैंने आज तक ट्रैवल किया है। जो डर मेरे अंदर नहीं है ट्रैवलिंग को लेके, मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे साथ जो लोग ट्रैवल करें मैं उनको भी वो चीज़ एक्सपीरियंस करा सकूँ। तो थोड़े डिफरेंट प्लान्स हैं मेरे फ्री व्हील एक्सपीडिशन को लेके। एंड आप लोग जब साथ में ट्रैवल करोगे, आप लोग उन ट्रिप्स में आओगे जो मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगा, चाहे वो वीकेंड्स हो, चाहे वो एक्सटेंडेड वीकेंड्स, लॉन्ग ट्रिप्स हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई ना कोई ट्रिप्स ज़रूर ज्वाइन करना, एक बार उसको एक्सपीरियंस करना एंड आप होप आपको मज़ा आएगा। मेरे लिए भी नई लर्निंग है, मेरे लिए भी नया चीज़ है। मैं भी सीख के धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ। इस वाली जो स्पीति हमने एक्सपीडिशन किया था इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, तो धीरे धीरे सीख के ग्रो कर रहा हूँ। एंड मज़ा आएगा अगर हम साथ में जर्नी करेंगे, हम साथ में ट्रैवल करेंगे। तो लेट्स सी कैसा रहता है। और फिलहाल शुरू करते हैं इस ब्लॉग को, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। जर्नी हमारी फ्रॉम दिल्ली टू स्पीति वैली, माई फर्स्ट ऑर्गेनाइज एक्सपीडिशन अंडर फ्री व्हील एक्सपीडिशंस। लेकिन एक सेकंड, स्पीति का एडवेंचर शुरू करते हैं थोड़ी देर बाद। बट उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ हुआ था कुछ दिन पहले जस्ट स्पीति ट्रिप से, जब हम निकले थे एक शॉर्ट हिल ड्राइव पे। एंड पूरा सीन कैसे बदल गया था, क्या क्या चैलेंजेस आए थे उस स्पीति ट्रिप के डे 1 तक, वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले एंड फिर हम शुरू करेंगे स्पीति की जर्नी। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि कभी अगर आपके दिल से आवाज़ आती है कि कुछ चीज़ आपको नहीं करनी है या मत करो या फिर कुछ भी ऐसा, तो उस आवाज़ को सुनना ज़रूर। ये चीज़ ऐसी ख़तरनाक हुई थी हमारे साथ कि कहीं ना कहीं अब मुझे सोचने में मजबूर कर देती है। अगर वो 1% का भी ऐसा दिल में आता है ना कि ये काम नहीं करना है तो वो काम नहीं करना है। देखो क्या हुआ था उस एक दिन। तो गाइस पहाड़ी रास्ते जो है ना वो होते हैं कुछ ऐसे थोड़े पतले पतले कहीं कहीं पर, और इन रास्तों पे जब आप चलते हो तो आपको बहुत संभल के चलना पड़ता है, नहीं तो हो जाता है कलेश। अब ऊपर से हमारे एक भाई साहब आ रहे थे उतर के, उनसे गाड़ी संभली नहीं,
और उन्हें लाके दे मारी सूजी पे। ऊपर है स्लोप, तो वहाँ से ऐसे मस्त गाड़ी स्पीड में आई और आके मारा धाड़ यहाँ पर। तो अब यहाँ जब मारा तो कलेश हो गया भयंकर। तो मेरी हेडलाइट चली गई, टायर चला गया, बम्पर चला गया, चेसी चला गया। तो अच्छा खासा नुकसान हो गया, बट लकीली ये कहो कि लाइटें सारी मेरी बच गई और ज़्यादा कुछ भयंकर नहीं हुआ। ऊपर ये बेचारा हमारा ये मिल नहीं रहा आजकल, तो ये बच गया, ये बच गया, ये चला गया। तो अभी फ़िलहाल मैं सोचा हूँ कि जब तक हमारा आर से आता है, रिकवरी आती है, तो लेट्स मेक मैगी। तो आ गया हमारा सूटकेस और अब खोलेंगे इसको और बनाएंगे मैगी। आ रही है। हाँ, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो मैंने उसके लिए रिक्वेस्ट किया है, कैब के लिए। और रिकवरी वैन आ गई है सूजी को टो करने। ये जो रिकवरी वाला है ना, ये हुक टू हुक, ये सूजू में नहीं आता, ये मैंने अलग से लगवाया था, ये सोच के कि कभी मैं टो करूँगा, बट मेरी सूजी टो होगी मुझे ये नहीं पता था। तो देखो सूजी लोड हो चुकी है फ्लैट बेड पे और अब हम जा रहे हैं उल्टे मोड में। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। डैमेजेस आपने देख लिए। एक्सीडेंट जिस स्पॉट पे हुआ था वो बेसिकली एक बैंक कर्व था, जिसमें हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे, वो गाड़ी वाला ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। और बाद में जब मैंने उससे बात करी, मैंने उससे पूछा कि भाई ये हुआ क्या था, मतलब तुमने जब गाड़ी को देखा तो तुमने अपनी गाड़ी बचाने की कोशिश क्यों नहीं करी। तो उसका कहना ये था कि मुझे ब्लाइंड पे आपकी गाड़ी दिखी नहीं, और जब हमारा आमना सामना हुआ तो मैंने डर गया था और मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। अब इस पॉइंट पे मैं क्या बोलता, मेरे से कुछ बोला नहीं गया, बट फिर यही था कि ठीक है, मेरी गाड़ी का अपना इंश्योरेंस है, मैं अपना इंश्योरेंस क्लेम कर लूँगा, तुम्हारी अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस है, तुम अपना इंश्योरेंस क्लेम कर लो। एंड इस कंडीशंस पे फिर हम लोगों ने अपना अपना रास्ता देखा। अब इंश्योरेंस क्लेम करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और ओवरऑल क्या सीन हुआ इसके बाद, वो मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा। बट इस ब्लॉग को क्लोज करने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार मैं अपनी सूजी को इस कंडीशन में देखूंगा। बहुत ही डिप्रेसिंग और बहुत ही मतलब बहुत ही घटिया सीन था मेरे लिए वो, सूजी को उस कंडीशन में देखना जब वो फ्लैट बेड पे लोड होके गुड़गांव जा रही थी रिपेयर के लिए। बट कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस एक्सीडेंट में जो पार्ट्स मेरी गाड़ी के डैमेज हुए थे, फ्रंट बम्पर डैमेज हुआ था जो कि ऑफ रोडिंग करके ट्रैवल कर करके कहीं ना कहीं से टूट चुका था, मतलब टूट नॉट एग्जैक्टली बहुत टूटा हुआ था, बट स्क्रैचेस लगे हुए थे उस पर, उसके लॉक्स टूटे हुए थे। मेरी गाड़ी का हेडलाइट टूटा था इस वाले एक्सीडेंट में। हेडलाइट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था मेरी गाड़ी का। जो उसके प्रोजेक्टर्स थे, उसकी सारी जो थ्रो थी वो सामने की जगह ऊपर, मतलब पूरे प्रोजेक्टर में ऊपर की तरफ जाती थी। तो ये बात अप्रॉक्सीमेटली 5 साल बाद मुझे पता चली थी, जब मेरे एक फ्रेंड ने ये चीज़ मुझे बताई। ईसुज़ू वालों से मैंने इस बारे में बात करा कि जब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो इसको चेंज कर दो। उन्होंने साफ मना कर दिया कि अब गाड़ी वारंटी से बाहर हो चुकी है, 3 साल की वारंटी होती है, तो हम ये चेंज नहीं करेंगे। तो वो एक हेडलाइट मेरी गाड़ी की टूटी थी और राइट फेंडर जिस पे एक बहुत बड़ा स्क्रैच था, खड़ी गाड़ी पे कोई स्क्रैच मार के चला गया था, तो वो राइट फेंडर डैमेज हुआ था। तो लकीली कहो कि जो पार्ट्स डैमेज हुए थे वो सिर्फ वो पार्ट्स थे जो कि एक्चुअली में कहीं ना कहीं से डिफेक्टिव हो रखे थे मेरी गाड़ी के। उसके अलावा जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, जैसे बोनेट था, बग वाइज़र जो कि आज के टाइम में मिलता नहीं है, वो सब बच गया था। अंदर के पार्ट्स बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुए थे। बाद में पता चला था कि क्या क्या पार्ट्स डैमेज हुए हैं, उसको मैं आपको, उसकी एक अलग स्टोरी है, वो मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊँगा। बट जो जो पार्ट्स डैमेज हुआ है वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं डिफेक्टिव थे। एंड फिर जब गाड़ी रिपेयर होके आई तो ये सारे पार्ट्स नए लग गए, जिससे कि ऑलमोस्ट मेरी सूजी अब एक अच्छी गुड कंडीशन में ऑलमोस्ट लाइक अ न्यू हो गई है।
बट गाइस अगेन एक बात बोलूँगा कि अगर दिमाग में 1% भी दिमाग में नहीं, दिल में अगर 1% भी आता है कि ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, या फिर ये चीज़ मतलब अगर 1% भी थॉट आता है ना किसी चीज़ को लेके कि अगर उसमें ना लग रहा है तो वो मत करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, आगे कहानी सुनाऊंगा कि आगे क्या क्या मुझे परेशानी झेलनी पड़ी थी इंश्योरेंस क्लेम में, गाड़ी रिपेयर कराने में, और टिल डे 1 जब हम स्पीति के लिए निकले थे। ये मैं आपको अगले व्लॉग में सुनाता हूँ कहानी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर व्लॉग्स पसंद आते हैं मेरे, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताना लाइव व्लॉग कैसे लगते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे ट्रैवलिंग ऑन EMIs, वहाँ भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और freewheelexpeditions.in मेरी वेबसाइट है। एक्सपीडिशंस के मेरे नए नए आते रहेंगे, वीकेंड्स भी आएंगे। व्हाट्सएप पे आप हमने ग्रुप बना रखा है अपने फ्री व्हील एक्सपीडिशन का, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर, मैं आपको लिंक भेजूँगा, आप उसको वहाँ पे मेरे को मतलब ज्वाइन करना, और हम लोग नए नए ट्रिप्स प्लान करेंगे, नए नए मीटर्स प्लान करेंगे यार, गुड़गांव में, उत्तराखंड में, कई कई जगहों पर। मज़ा आएगा, साथ ट्रैवल करेंगे। बाय बाय।